ओके, नाउ begins with मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंट्रल कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत, अभ्यास, विदेश नीति, धन संचार, प्रयुक्त में से एक से अधिक में। ठीक है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। ठीक है। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वह क्षेत्र जो अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गांधार। अशोक की नीति और आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया रोमिला थापर ने। ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष में। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर जाती थी। खरोष्ठी। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के समय में हुई बौद्ध संगति थी। तीसरी, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ है। इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में अशोक धर्म का मूल उद्देश्य था शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूज था। सेल्यूकस का मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 में। वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का नाम है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मौर्य काल में से शिक्षा की सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित की गई है? जूनागढ़ में। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? रुद्र दमन ने। पुष्यमित्र सिंह, मिनांडर, भीम कडफिस और गौतमीपुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीम कडफिस ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। कला की गंधार शैली फली फूली। कुषाणों के समय में राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुम्फ लेख के साथ। दशरथ बृहद्रथ खारवेल कुबिस के राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था मेघवाहन वंश से, चेदी वंश से। टेसियस, प्लिनी, टॉलेमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लिखी थी। उपयुक्त में से किसी ने नहीं लिखी थी। पेरिप्लस पर द मरियस एंथ्राइस या व्यापक अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाला व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसे विलफ्रेड एच स्कॉच द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी ट्रैवल एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन बाय ए मर्चेंट ऑफ 1st सेंचुरी के रूप में अनुवादित किया गया है। ठीक है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त के पास किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई के हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? कल्याण, ताम्रलिप्ति, बरोज और कॉमडे। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे बरोज, कल्याण, कॉन्डे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था।
सौमिल्य, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कोई नहीं है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मी। इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम धन अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। इस अभिलेख में विधवा दान का उदाहरण उल्लिखित है। भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख गुप्त काल में शीशे के सिक्कों के बड़ी संख्या में जारी की गई। सातवाहनों द्वारा प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। बाराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई। खारवेल द्वारा गुप्त युग में भूमि राजस्व की धरती उपज का 6वां हिस्सा। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा गया? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था वेन-सांग। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति ने हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। कविवान निवासी था पृथ्वीकूट गांव, बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेन-सांग ने। वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। अधोलिखित कथन असत्य है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री तब हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वेन-सांग चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। अब जो है सो हम लोग जो ये करेंगे उसमें बात कर लेते हैं दक्षिण भारत। चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। कदम्ब का संगम युग में उरेयूर इसलिए विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चीर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित था। एकाम्बरेश्वरा मंदिर। तंजावुर में वीरदूसर मंदिर का निर्माण करवाया राजा फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य, मदुरई, चोल, तंजावुर, होयसला, हेलीविडी। ये साहित्य जो है सही लिखित है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। कुमार संभवम महाकवि के काव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभवम में पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी है वो है कार्तिकेय की। किरातुर्जनीय पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी ने। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक थे भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। सही सुमेल। चरक चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त गणित और ब्राह्मण ज्योतिष। विशाखदत्त नाटककार। अब दूसरे में जो है सो हम लेंगे पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी का जो है सो कैप्सूल फॉर्म में। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। हैव ऑल द बेस्ट।